हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर दवाई क्लासेस। आज हम 11th क्लास की सीरीज के अंदर जो प्लांट किंगडम कर रहे हैं और प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे टेरिडोफाइट्स। प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो, दोनों ही चैप्टर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ब्रायोफाइट्स के बेसिक कैरेक्टर सब कर चुके हैं। आज हम करेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऐसा प्लांट है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। इट इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर पाया जाता है, जिसके पास क्या है, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू बोल सकते हो। और वेस्कुलर टिश्यू कौन से दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या काम है इनके, ये हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल अप टू द लीफ। और लीफ को वाटर मिनरल्स क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द सिंथेसाइज्ड फूड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी वेयर इट इज रिक्वायर्ड। जो फ्लोएम है वो क्या कर रहे हैं, वो जो खाना बन चुका है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ये पाए कहां जाते हैं, पूल, डैम और सैडी प्लेसेस। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जैसे कि डैम और सैडी सोइल के अंदर ये पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट है वो। उसके बाद मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी जो फोटोसिंथेसिस करती थी। बट यहां पे मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक है। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इट मीन्स वहां पे जो स्पोरोफाइट्स गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, यहाँ पे स्पोरोफाइट्स या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करती गैमेटोफाइट पे। लीव्स, दो तरह की लीव्स पाई जाती हैं। स्मॉल लीव्स को बोलेंगे माइक्रोफाइल्स और लार्ज लीफ को बोलेंगे मैक्रोफाइल्स। स्मॉल लीफ कौन से प्लांट में पाया जाता है, सिलाजिनेला। और माइक्रोपाइस किस में पाया जाता है, फंस में। द स्मॉल लीफ इज कॉल्ड माइक्रोफाइल्स और लार्ज लीफ इज कॉल्ड मैक्रोफाइल्स। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर स्पोरेंजिया होता है जो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। और यही स्पोर्स मियोसिस करेंगे, जब ये स्पोर्स जब मियोसिस करेंगे तो हमें पता है कि मियोसिस कौन सी डिवीजन है, रिडक्शनल। क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देंगे, हाफ। हैप्लोइड स्पोर बनाएंगे, या ये लगा लो स्पोर मदर सेल। और इन्हीं सेल से कौन सी बॉडी बनेगी, हैप्लोइड गैमेटोफिटिक बॉडी। उसके बाद ये स्पोर्स, ये स्पोरेंजियम अगर किसी लीव्स के ऊपर लगे हैं तो उन लीव्स को हम बोलेंगे स्पोरोफिल्स के ऊपर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कॉन्स और स्ट्रोबिलाई बोलते हैं।
और ये होते हैं सिलाजिना और इक्विसिटम में। अब अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ब्रायोफाइट्स आर यूज एज मेडिसिनल प्लांट्स, soil binders and as ornamental plants. ornamental plants जो ornaments के लिए, सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टर थे टेरिडोफाइट्स के, जिसमें हमने पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। उनके पास वेस्कुलर टिश्यू है इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वो हैबिटेट कहाँ है उनका? कूल और डैम और सैडी प्लेसेस पे। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करती, और डिफरेंशिएटेड है, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। अब लीफ भी दो तरह की है, स्मॉल लीफ और माइक्रोफाइल्स एंड लार्ज लीफ और मैक्रोफाइल्स। स्मॉल लीफ माइक्रोफाइल्स कहाँ? सिलेजिनिला में, और मैक्रोफाइल्स कहाँ? फॉन्स के अंदर। स्पोरोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया, जहां पे स्पोर बनते हैं, और वो स्पोर डिप्लॉयड हैं। जब भी वो म्योसिस करेंगे तो हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएंगे, उनसे क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफिल्स के ऊपर कौन सा स्ट्रोबिलाई मिल जाएंगे आपको? किसमें? सिलेजिनिला और इक्विसिटम के अंदर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यूज एज अ सोइल बिंडर्स एंड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एंड कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको एज अ मेडिसिनल प्लांट यूज किया जाता है। अब टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल बच गई कि अल्टरनेटर ऑफ लाइफ साइकिल कैसे है, कैसे हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड लाइफ इसकी होती है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।